दोस्तों, मैं हूं रजत। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोगों ने पतंग उड़ाई नहीं उड़ाई मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारी सिटी में जो है पतंग उड़ती है, बहुत जगह नहीं उड़ती। पर मैंने तो भाई अपने हाथ कटवा लिए हैं। फाइनली आप सभी के सामने आ गया हूं वीडियो लेकर, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब यहां पर कहानी में जो है बड़े बड़े ट्विस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर किसी ने सोचा नहीं था भवानी काकू बिन बुलाई मेहमान की तरह सही की चौखट पर पहुंच जाती है और सब लोग यही बोलते हैं कि करवा ली बेइज्जती। और यहां पर बेइज्जती करवाकर भवानी काकू फिर से लौट जाती है। और भाई यहां पर टीवी में भवानी काकू की न्यूज चल रही है कि देखिए भवानी नागेश चौहान की सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान ने अपने ही घर को छोड़कर बसा लिया है दूसरा घर। और यहां पर भवानी काकू रिमोट फेंक कर सोचती है कि भाई इस बार तो चुनाव हाथ से गया। अब इस तरह के लक्षण होंगे तो चुनाव तो क्या लोग कॉलोनी में भी भाव ना देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर करिश्मा की स्टोरी, ये भवानी काकू की कहानी, सई की विनायक को ढूंढने की कहानी और विराट की विनायक के सच को छुपाने की कहानी, इतनी सारी कहानी आ गई है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये दिखाना क्या चाह रहे हैं सीरियल के मेकर्स। कभी तो इनके पास स्टोरी ही नहीं होती, एक एक चीज पर घसीट देते हैं और कई बार इतनी सारी कहानी होती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले एपिसोड की अपडेट तो दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि जो भी चीज आप देख रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता हो। जो शूटिंग आप देख रहे हैं मैं कोशिश करता हूं कि उसके बारे में आपको पता तो हो कि जो आउटपुट निकलकर आप देख रहे हैं वो आखिरकार शूट कैसे हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी सीरियल के मेकर्स को। तो देखो यार, सीरियल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कहानी फिलहाल जो लीड है सीरियल के मेकर्स के पास वो बहुत छोटी सी है, जो है विनायक का सच। अब अगर इसी टॉपिक के ऊपर कहानी को आगे बढ़ा देंगे सीरियल के मेकर्स तो उनके पास जो है आगे दिखाने के लिए कुछ बड़ा ट्विस्ट नहीं रहेगा। अगर मोहित करिश्मा की इनकी कहानी रहेगी तो सीधी बात है हम लोग देख लेंगे, लेकिन वो टीआरपी सीरियल के मेकर्स को नहीं मिलेगी जो इस ट्विस्ट से मिल रही है। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स क्या करते हैं कि कुछ 2-3 स्टोरी छोटी छोटी और इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे जो लीड कहानी है वो और लंबी खींची चले जाए और जो टीआरपी छोटी सी मिल रही थी वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर 1 महीने लगातार मिल जाए। एंड इसी कारण से जो है ये सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है इनका कुछ नहीं निकलने वाला है। कहानी पर इनका कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटे मोटे 2-3 एपिसोड एक्स्ट्रा जरूरी ऐड कर देंगे इन सब चीजों में और उस जो मेन ट्विस्ट है उसको खींचने का काम कर देंगे। तो इससे घबराइए मत बिल्कुल भी, कहानी कोई उलझी हुई नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ विनायक के सच को खींचने का काम जो है यहां पर सीरियल के मेकर्स कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों यहां पर सही को मालूम पड़ गया है कॉल करने पर कि विराट कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। एंड सही ने प्रीकैप के अंदर ठान लिया है कि विराट से सच उगलवाना है कैसे भी कर कर। तो यहां पर सही जो है अपनी प्लानिंग करने वाली है। अगर आप भूल चुके हैं पिछले एपिसोड का जो प्रीकैप था उसको, तो याद दिला दूं आप सभी को दोस्तों। यहां पर सही जो है विराट से कहते हुए नजर आती है कि मैं विनायक की पुण्यतिथि की पूजा करना चाहती हूं। एंड यहां पर आज तक सही को विनायक की पुण्यतिथि याद नहीं आई। आज तक सही ने ऐसा कुछ सोचा तक नहीं, अचानक से उसके माइंड में कैसे आया। तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि ये सही की प्लानिंग ही होने वाली है, क्योंकि उससे पता है कि अगर विनायक जिंदा है तो विराट कभी भी जन्मों जन्मों तक जो है उसकी पुण्यतिथि बनाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि अपने ही बच्चे की जो कि जिंदा है उसकी पुण्यतिथि एक पिता, एक व्यक्ति, एक इंसान बना दे, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और विराट भी इतना तो पत्थर दिल, इतना भी बेवकूफ नहीं है। सही को भी ये बात मालूम है और सही इसी बात का एडवांटेज लेने वाली है। और विराट भाई साहब के पैर थर 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 कांपने लग जाएंगे कि भाई कैसे सही को तो मना करूं कि उसके साथ पूजा में नहीं बैठ सकता। अभी तो रिश्ते फिर से सुधरने शुरू हुए हैं, फिर से तो सही को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं विराट भाई साहब कदम जो है अपने धीरे धीरे जो है वो सही की ओर बढ़ाने लगे हैं। ये लास्ट एपिसोड देखकर सब लोगों को पता चल गया है कि विराट बड़ा ही स्वार्थी टाइप का इंसान है। इतनी देर तक पत्रलेखा के साथ था और जब पत्रलेखा जो है घर वालों ने भी पत्रलेखा को साइडलाइन कर दिया है, विराट के वो किसी काम की नहीं रही, तो विराट भाई साहब धीरे धीरे जो है यहां पर सही की ओर फिर से आने लगे हैं। और इसी रीजन के साथ जो है विराट सही के सामने बहाने बनाने वाला है, एक नहीं ढेर सारे, कि मैं इस कारण से जो है यहां पर नहीं कर सकता हूं ये सारे काम, मैं उसकी पुण्यतिथि में नहीं आ पाऊंगा। एंड तुम भी मत करना सही, ये नहीं होगा, हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश वगैरह वगैरह कर सकते हैं। एंड यहां पर सही को क्लियर हो जाने वाला है कि यहां पर विराट जो है बड़ी चीज छुपा रहे हैं और सही इस बात के ऊपर अड़ जाएगी पूरी तरीके से कि पुण्यतिथि की पूजा तो करके रहूंगी,
रोक के दिखा दीजिए आप चाहे से मुझको। और विराट जो है यहां पर रोकने के टाइम पर जो है अंतिम समय पर उगल देने वाला है सारा का सारा सच कि सही मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे सारा सच पहले ही मालूम था, पर मेरी मजबूरी थी, मैं इस कारण से तुम्हें नहीं बता पाया। और यहां पर दोस्तों विराट जब ये सच बताने वाला है सही को, तो विराट भाई साहब भी जो है इमोशनल होना तो अच्छे से जानते हैं और इमोशनल करना भी अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर वो सही को इमोशनल करने वाले हैं कि प्लीज तुम पत्र लेखा के सामने ये सच मत लेकर आना। यानी कि सही को एक तरफ से ये कहते हुए नजर आ सकता है कि सही इस विनायक तुम्हारा बच्चा है, ये बात तुम्हें पता चल गई, तुम खुश रहो जानकर, लेकिन उस पर कोई अधिकार जमाने की कोशिश मत करना, उसे पत्र लेखा के पास रहने दो। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, सही इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि उसकी शर्तें मान जाएगी। और इसी के बाद ये ट्रायंगल की कहानी जो है बड़े युद्ध में बदलने वाली है और चौहान निवास में कहानी पहुंचकर बड़े बड़े ड्रामा क्रिएट करने वाली है, क्योंकि सीधी बात है हक की लड़ाई यहां पर सही को भी अब लड़नी पड़ेगी। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड इस आने वाली कहानी के लिए। कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।